मत्ती रचित सुसमाचार और 26 वचन है और इसकी 41 आयत है, 26 अध्याय है और 41 आयत है और पेज नंबर 45 है। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से उस वक्त कह रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना था। वो अपने चेलों से कह रहे थे कि तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो ये नहीं कह रहे थे कि परीक्षाएं नहीं आएंगी या परीक्षाएं रुक जाएंगी। वो कह रहे हैं कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। उनका कहने का मतलब था कि परीक्षाओं का आना तो अनिवार्य है। अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो हम सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, कैसे हम प्रभु में आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक सामर्थ्य मिलती है प्रभु की ओर से और उस सामर्थ्य में हो करके हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों से कह रहे हैं कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से ये कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, वो स्वयं प्रार्थना करने के लिए बैठ गए, लेकिन उनके चेले उनके साथ ना थे। उनके चेले सो गए और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। वो बार बार प्रभु से कह रहे हैं कि खुदावन, ये कटोरा जो तूने मुझे पीने को दिया है ये मेरे सामने से हट जाए, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और जब वो बार बार इसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो लूका की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि एक स्वर्गदूत आता है और वहां प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य देता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, बार बार जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। प्रार्थनाएं करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। बाइबल पढ़ना, आराधना करना सब कुछ अनिवार्य है। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान किसी भी तरह रोक कर सकता है हमारे काम में। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ने बैठे तो भी शैतान कुछ भी साजिश करके हमें हटा सकता है, हमारा मन भटका सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम आराधना करें तब भी हमारा मन भटक सकता है, हमारा मन ना करे आराधना करने का। तो इसीलिए पहले हर काम को करने से पहले बाइबल ऐसा बताती है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। ऐसा समय ना हो कि परीक्षाएं आए और तुम उसमें से निकल ना पाओ। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थनाओं में बने रहते हैं और या तो हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है और या फिर हम चेंज हो जाते हैं। दोनों में से एक काम तो जरूर होता है। अगर हमारी सिचुएशन चेंज हो गई तो हम खुश हैं, हमारे हिसाब से हमारी लॉटरी खुल गई, हमारे हिसाब से हमारा घर बन गया, हम खुश हैं, ये आशीष है, ये चंगाई है। हालेलुया। और अगर ये सब नहीं हुआ, सिचुएशन नहीं बदली और फिर भी आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर आप बदल जाओगे। हालेलुया। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको प्रैक्टिकल जो मेरे साथ हुआ है। मैं निरंतर प्रार्थनाओं में प्रभु के लिए बनी रही। जब मैं प्रभु के घर में पहली बार गई, मेरे साथ दो सिचुएशन थी, दो समस्या थी। और जब मैं प्रभु के पास गई तो मैं एक सिचुएशन से तो पहली बार जाकर ही फ्री हो गई थी। परमेश्वर ने मेरे बंधनों को खोल दिया, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया, मुझे नया जीवन दे दिया। हालेलुया। और दूसरा, मेरे जीवन में एक समस्या और थी, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन बताना जरूरी है ताकि आप सीख सकें। आज भी बहुत सारे लोग बंधनों में पड़े हैं प्रभु में होने के बावजूद भी। उसकी कोई वजह है, उसका कोई रीजन है। प्रभु चाहता है आपके जीवन से कुछ। हालेलुया। जब मैं प्रभु को जान गई और मैं प्रभु में बनी रही, फिर मैं प्रार्थनाएं करती रही अपनी उस चंगाई के लिए जो मुझे प्रभु से
चाहिए थी। एक चंगाई परमेश्वर ने मुझे पहली बार ही चर्च में आने से मिल गई, जब मैं पहली बार चर्च में गई, और दूसरी परमेश्वर ने रोक कर रखी। और मैं उस चंगाई को मांगने के लिए प्रभु में बनी रही, प्रभु में चलती रही, प्रभु में चलती रही, प्रभु में चलती रही। और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे लिए आराधना करने के लिए खड़ी हो जा। मुझे लगा कि मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब खड़ी हो जाऊंगी तो परमेश्वर मेरी ये चंगाई भी कर देगा। और मैं परमेश्वर की आवाज सुनकर आराधना के लिए चुनी गई, आराधना के लिए खड़ी हो गई। हालेलुया। फिर मैं प्रभु से कहती रही, प्रभु चंगाई, प्रभु मैं प्रार्थनाओं में बनी रही, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि खुदावन मेरे जीवन में ये काम कब होगा। फिर परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरी सेवा कर, सुसमाचार सुना। और मुझे लगा कि परमेश्वर ऐसा करने के बाद मेरी चंगाई को कर देगा। हालेलुया। मैं फिर परमेश्वर में बनी रही, मैं परमेश्वर की आज्ञा में बनी रही, मैं सुसमाचार सुनाने लगी, मैं और ज्यादा प्रभु से प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, वो हमारा एक छोटा सा छोर, हमारा छोटा सा कोना, एक चंगाई का छोटा सा सिरा वो पकड़ कर रखता है कि यही वजह है जिसके कारण ये घुटनों पर आकर दुआओं में बना रहेगा, बनी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इसके जीवन से मेरे लिए महिमा हो, इसके जीवन से मेरे लिए कुछ काम हो। हालेलुया। और मैं प्रार्थनाओं में बनी रही। मुझे लगा कि मैं सेवा शुरू करूंगी तो परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाई को कर देगा। प्रभु ने मुझे कहा एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जा। मुझे लगा शायद ये लास्ट है, हो जाएगा मेरे जीवन में। मैं प्रभु की आज्ञाओं में बनी रही और प्रार्थना करती रही, निरंतर प्रार्थना कि खुदावन मेरे जीवन में ये चंगाई हो जाए। और मैंने प्रभु का कहा माना, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई। परमेश्वर ने मुझसे सेवा ली, परमेश्वर ने मुझसे आराधना ली। और अब भी आकर देखिए मेरी सिचुएशन वही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर ने मेरी कोई चंगाई रोक कर रखी है, आपकी कोई चंगाई रोक कर रखी है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो परमेश्वर आपके जीवन से कुछ चाहता है। क्यों बैठते हैं हम प्रभु के पास? हमें प्रभु से कुछ चाहिए, हम तब प्रभु के पास बैठते हैं। और अगर हमें सब कुछ मिल जाए, हमारे पास कोई विषय ना हो प्रभु से मांगने के लिए, तो बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थनाओं में बने रहेंगे। हालेलुया। हमारे पास कुछ होता है प्रभु से मांगने के लिए, और जब हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु से हम मांगते हैं, तो परमेश्वर या तो हमारी सिचुएशन बदल देता है या प्रभु हमें बदल देता है। सिचुएशन को बदलना तो एक चंगाई है कि परमेश्वर की ओर से चंगाई मिली, लेकिन परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर का वो काम हो सके जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, वो इच्छा परमेश्वर की पूरी हो सके जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से पूरी हो सके। हालेलुया। तो प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य है। प्रभु के दास ने कहा कि 2 घंटे रेगुलर प्रार्थना करना जरूरी है। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर अगर कुछ भी काम नहीं करता अपने दासों के ऊपर प्रकट किए बिना, वो अपने दासों को बहुत सारी चीजें पहले से बता देता है और प्रभु के दास सामने से उसे लोगों तक पहुंचा देते हैं। प्रभु के दास ने कहा कि 2 घंटे प्रेयर करनी जरूरी है। प्रभु के दास ने कहा कि हम 100 उपवासों में जाएंगे। ये किसकी ओर से था? ये प्रभु की ओर से था। हालेलुया। प्रभु के दास अंकुर नरोला जी, हम 100 उपवासों में गए थे और अभी हाल ही में उन्होंने 1 साल के उपवास बोले हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, उन्होंने भी प्रेयर बोला है कि सुबह 6 बजे उठकर प्रेयर करनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय परीक्षाओं का है, हम अंत के दिनों में हैं। और अगर हम प्रेयर में नहीं होंगे तो हमारे जीवन में परीक्षा आती तो रहेंगी, लेकिन हम पास नहीं होंगे। जब हम प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहते हैं, हमारे जीवन की गुत्थियां सुलझनी शुरू हो जाती हैं। एक परत जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, परमेश्वर उसे उतारना शुरू कर देता है और हम दिन पर दिन नए होते जाते हैं। जब हम प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहते हैं और जब हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन होती है
और फिर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर हम प्रार्थनाओं में नहीं होते तो हमें अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थनाओं में रहते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि उसकी सामर्थ्य में हो करके हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर हमारा प्रार्थनाओं में साथ नहीं देता। शैतान यही चाहता है कि हम प्रार्थनाएं ना करें, हम प्रार्थनाओं में ना बैठे, क्योंकि प्रार्थना करना एक ऐसा हथियार है जिससे हमारे जीवन की गुत्थियां सुलझ जाती हैं। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह निरंतर इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि खुदावन हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम इसके लास्ट में पढ़ते हैं 46 में, जब लूका में ऐसा लिखा है कि एक स्वर्गदूत वहां आया और प्रभु को सामर्थ देने लगा। जब हम प्रार्थनाओं में निरंतर रहते हैं तो फिर परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करने लगती है। हालेलुया। इसके 46 में लिखा है, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ गया। यानी कि अब जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं में थे और परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दे दी, तो अब वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह बहुत डिप्रेशन में हो गए थे, उनका पसीना भी लहू बनकर उनके माथे से टपक रहा था। लेकिन जब वो निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहे तो वहां एक स्वर्गदूत आया और परमेश्वर को सामर्थ्य दी, और उसके बाद प्रभु कहते हैं कि देखो उठो चलो, मेरा पकड़वाने वाला आ गया। अब वो शरीर में संघर्ष नहीं कर रहे, वो अपने आप संघर्ष नहीं कर रहे, अब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से दे रहे हैं और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो तैयार हैं। हालेलुया। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जब प्रार्थनाओं में बने रहते हैं और हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने होती है, या तो हमारी सिचुएशन बदल जाएगी या फिर हम खुद बदल जाएंगे। सिचुएशन बदलेगी तो ये चंगाई है, ये सदा उम्र की नहीं है, लेकिन अगर आप खुद बदलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन से ऐसा काम कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। तो बहुत सारी चंगाइयां हमारी रुकी रहती हैं, हमें निराश नहीं होना। प्रभु चाहता है आपके जीवन से कुछ, प्रभु चाहता है कि इस बात को लेकर ये बार बार घुटनों पर आए, इस बात को लेकर ये बार बार मुझसे प्रार्थना करे, इस बात के थ्रू ही मैं इसको बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हमारा जीवन पृथ्वी पर रहकर भी प्रशंसा के योग्य रहे और पृथ्वी को छोड़कर भी जब हम जाएं वहां भी हमारा जीवन प्रशंसा के योग्य रहे। प्रभु ऐसा चाहता है। जो हमें चंगाइयां यहाँ मिलेगी वो हम यहीं छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जब हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर से अपना एक रिश्ता बनाकर रखेंगे तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अब मेरा जीवन अब ऐसा हो गया है कि सच में अब मेरा ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं दिन रात परमेश्वर की सेवा में लगी रहूं। और अब मैंने सारी चंगाइयां पीछे छोड़ दी, कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु से इस कदर प्रेम हो गया है कि एक गोल बना लिया है लाइफ का, बस रूहें बचानी है, बस रूहें बचानी है। मैं अक्सर अपनी छत पे जाकर रात में प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ये भवन बन जाए और खुदावन जब संडे स्टार्ट होगा तो मेरा वो गोल पूरा होगा। क्योंकि सच में जब हम सेवा करते हैं बहुत संघर्ष होता है लाइफ में। कभी कभी जब मेरा यहाँ आना छूट जाता है, मैं संडे को यहाँ नहीं आती, तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है, मैं बड़ी परेशान होती हूँ कि मेरा आज संडे छूट गया। हालेलुया। तो थोड़ी थोड़ी रोज प्रार्थनाएं, आपके बाइबल पढ़ने के रास्ते खुलेंगे, आपके आराधना करने के रास्ते खुलेंगे। प्रार्थनाओं में शैतान को डांटिए, अपनी सिचुएशन को डांटिए, आपके ये बंधन खुलेंगे। और जब आप निरंतर आप प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर जैसे जैसे आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वैसे वैसे आपको थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य देता रहेगा। और एक दिन वो आएगा कि परमेश्वर आपका उस तेल से अभिषेक कर देगा जिससे उसने दाऊद का किया था। हालेलुया। और जब वो दिन आएगा आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में क्या होगा। बाइबल ऐसा कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ
तोड़ दिया जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी भेद की बातें बताऊंगा। हालेलुया। हम भेद की बात भी तब सीखेंगे जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके हम वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने वचनों से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर वो बड़ी बड़ी भेद की बातें हमें बताता है। हालेलुया। तो प्रार्थना करनी जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लिया। एक समय था प्रभु यीशु मसीह रो रहे थे, तड़प रहे थे कि खुदावन इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं, बहुत मुश्किल है। और जब वो पहली बार प्रार्थना की, दूसरी बार प्रार्थना की, तीसरी बार प्रार्थना की, जब वो निरंतर प्रार्थना में लग रहे, फिर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और प्रभु को सामर्थ्य दी। हालेलुया। और जब उन्हें सामर्थ्य मिली, फिर परमेश्वर उठ खड़े हुए और कहा कि उठो चलो, मेरा पकड़वाने वाला आ गया। सामर्थ्य मिल गई। सिचुएशन नहीं बदली, प्रभु यीशु मसीह बदल गए। उन्होंने सिचुएशन को स्वीकार कर लिया और खड़े हो गए परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आपको निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहना है, लगे रहना है। प्रार्थनाएं आपको नहीं छोड़नी। प्रभु के दास ने कहा कि हमें 2 घंटे रोज प्रार्थना करनी है, तो करनी है। समय निकालिए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, आराधना करिए। परमेश्वर आपकी सिचुएशन चेंज कर देगा, परमेश्वर आपको चेंज कर देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के प्रचार के लिए, आज के दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।